लोगों ने मैसेजेस भी किए और अपने फेसबुक पर डाला भी है कि जी हमने दरखास्तें लिखी हैं। इवन तो मैंने आज देखा कि पीटीए का ट्विटर हैंडल लोगों को रिप्लाई कर रहा था कि इस लिंक पे रिपोर्ट करें, इस लिंक पे रिपोर्ट करें। पहली बात, ठीक है, तो मेरा मौक़िफ़ नहीं। दूसरी बात, सर आप सर जवाब आप भी सुन रहे सवाल पूछ के ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जी मीडिया को गाइडलाइंस दी थी, मैं वजाहत कर दूं। सर देखिए, चूँकि मैं एक वकील हूँ, अगर कानून के अंदर चाइल्ड मैरिज रूल्स के अंदर मीडिया के हवाले से एक क्लॉज है, मैं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ, जिन लोगों को नहीं पता, खुदा के वास्ते हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बार रूल्स पढ़ लीजिए। सिर्फ अंग्रेज़ों की मार और अंग्रेज़ों की मरून मिल्लत मिलावा सूट हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। मेरे मुल्क की अपनी एक सकाफत है। हाई कोर्ट में शेरवानी ऑफिशियल यूनिफॉर्म है, हाई कोर्ट में शेरवानी ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। मैं हाई कोर्ट में शेरवानी में पेश होता हूँ और सिटी कोर्ट में शलवार कमीज़ काली बास्केट के साथ ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। अब मुझे ये तहमत ना दें कि मैं माई लॉर्ड करते करते अंग्रेज़ों का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहा, तो हमारे मुल्क की सकाफत है, ठीक है। अच्छा, सही है, सही है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे भाई, असिस्ट करना, कोई अगर कानून पास हो गया है, कोई अगर रूल पास हो गया है और उसका इतलाक मीडिया पे होता है, मैं तो गुड फेथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं डिक्टेट तो नहीं कर रहा। वो तो पैमरा का और पीटीए का काम है भाई। अगर आपको मेरी राय बुरी लगी, मैं उस पर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वजाहत के हवाले से ये है भाई कि चूँकि जो भी सवाल वगैरह हों, मैं इस केस में ये मत समझा जाए कि फ़लाने ने ये बात की तो उसका जवाब मैं फ़लाने से ले लूँ। जिसने जो बात की उससे बात करें, मैं एक फेयर बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने से सवाल किया सर, आप तो सीनियर हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं। कोई और सवाल? हाँ हाँ, पहले तो आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते गए, आप लोगों की तरफ से तस्वीर आई, मुद्दई की तरफ से आई। अब जब शनाख्त हो गई है तो अगर आप कानून की तशरीह में जाए तो वजह ये होती है कि उससे जो है वो बदमज़गी ना हो, बच्ची की शनाख्त होगी तो बच्ची को लोग परेशान करेंगे। काम अब जब एक बच्चे की शनाख्त हो गई है, पूरी आवाम तो उसके ऊपर अवेयरनेस जाग गई है, आवाम इस हवाले से चाइल्ड मैरिज के हवाले से सोच रही है, आपका खुद का भी बड़ा काम है। अब आप लोगों को क्यों महसूस करना चाहिए? बहुत माकूल सवाल है ये सवाल, हर एक इंसान के जहन में, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपने सवाल किया। देखिए, पहले 10 दिन जब तक बच्ची मीडिया के सामने मंजर आम पे नहीं आई थी, ये अगवा का केस था, गुमशुदगी का केस था। हम मिसिंग दुआ के नाम से एक बच्ची गुम गई है, लापता है, किसी को रेलवे स्टेशन पे मिले, किसी अस्पताल में मिले, कहीं रोड के किनारे मिले तो जमा करा दीजिए, बता दीजिए। उसके बाद ये केस एक सामने आया। आपको पता है इस केस के अंदर पुलिस ने C क्लास में चालान जमा कराया था कि ये कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई ऑफेंस लगता नहीं है। जब ये बात हो कि कोई ऑफेंस लगता नहीं है, तो जब ऑफेंस लगता नहीं तो उसके तहत, उस ऑफेंस के तहत जो मीडिया गाइडलाइंस है उनका इतलाक नहीं होता। चूँकि 16 जुलाई को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है सामने जिसमें पुलिस ने कहा है कि सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ का इतलाक होता है और इसके तहत अब हमने बच्ची को बाजियाब करना है और इसके तहत हमने मुलजिम को गिरफ्तार करना है। और फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत ये अदालत ऑर्डर देती है आईओ को कि बच्ची को आप लेके आएँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में जमा कराएं। तो चूँकि 16 जुलाई के बाद अब बग़ैर किसी डाउट के इस कानून का इतलाक हो गया है, इसलिए इस स्टेज के ऊपर मैं गैर ज़रूरी तौर पे आपको तंबीह करता रहूँ तो आप कहेंगे कि नसीहत करने वाला बाबा कहाँ से आ गया। मगर जब एक चीज़ कोर्ट ने भी अडॉप्ट किया है, कोर्ट ने, जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे 22 तारीख का, वो एप्लीकेशन अलाउ हुई अंडर रूल 9 ऑफ सिंध चाइल्ड मैरिज स्टेट रूल्स। तो जब उस हालात में जो बच्ची होती है ना, जब रूल 9 का इतलाक होता है तो उसी के नीचे रूल 18 है। हम सारे रूल्स तरतीब से पढ़ेंगे, इसलिए मैं सर इस स्टेज के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। नहीं, अगवा की दफा अपनी जगह पे। उसके हवाले से मैं बता दूं, अगवा के हवाले से ऑलरेडी पेमरा का रूल जो है, पेमरा का 2015 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर दिया हुआ है कि किसी भी अगवा बच्ची की जो आइडेंटिटी है वो वालिदैन के एक्सप्रेस प्रोविज़न के बगैर नहीं आ सकती। वो चूँकि वालिदैन ने ख़ुद शुरू में नशर की थी तो वो उन्होंने ख़ुद बताया था कि हमारी बच्ची ढूंढ के लेके आएँ। मगर अब जो कि चाइल्ड मैरिज रूल्स लगा है तो उसमें वालिदैन की मर्ज़ी की बात ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या होना है कि क्या नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, हाँ
हाईकोर्ट ने ये सवाल जहरा के स्टेटमेंट के बाद ये कहा कि अफवाह का केस खत्म हो गया, लेकिन आप फिर भी बार-बार कह रहे हैं कि बच्ची अफवाह हुई, ये क्या है? ये बड़ा माकूल सवाल एक और किया है। देखिए, सीनियर सहाफ़ी का सवाल यही होता है कि वो ऐसे सवाल कर रहे हैं ताकि जब मैं जवाब दूं तो आवाम के जहन में जो सवाल हैं वो एड्रेस हो जाएं। मैं शुक्रिया सर आपका अदा करूंगा इस पर। सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आया था 8 जून का हफ्ज़े बेजा का फैसला था। अच्छा, हफ्ज़े बेजा के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि हफ्ज़े बेजा जो बच्ची की रिकवरी की कार्रवाई है, किसी भी मुखबिया की रिकवरी की कार्रवाई होती है, वो टेंटेटिव फाइंडिंग होती है। टेंटेटिव फाइंडिंग का मुराद है कि आज मेरे सामने जो हकायक हैं इसकी रोशनी में हमने ये मौक़िफ़ कायम किया है। अब आपके इल्म में है कि उसके बाद बच्ची का एक मेडिकल बोर्ड बना, उसके बाद बच्ची का जब मेडिकल बोर्ड बना तो बच्ची की एज कुछ और आई, सही है। उसके बाद इसी केस में, इसी FIR के तहत इसी हाई कोर्ट ने दोबारा समाअत की, और जब हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है 21 जुलाई का, तो हाई कोर्ट ने पिछले हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि आइडेंटिकल पिटिशन पहले फाइल हुई थी। उन्होंने फिर पहली मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है, फिर उन्होंने दूसरी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये तमाम तर कार्रवाई जो इस केस में होती रही है उसका हवाला देख के इसी सिंध हाई कोर्ट की जो आखिरी फाइंडिंग इस FIR के अंदर है, द गर्ल इज़ अ माइनर, ये लिखा है शी इज़ अ माइनर। ये भी लिखा है कि वो अकेले कहीं दारुल अमान में नहीं रह सकती जब तक वो मेजॉरिटी अटेंड ना कर ले, उसके लिए प्रॉपर नहीं है लाहौर में रहना, उसको यहाँ लेके आया जाए। तो अब जब आप हाई कोर्ट की रीडिंग पढ़ेंगे तो आप उसी केस में उसकी लेटेस्ट रीजनिंग पढ़ेंगे। दो जजेस ऑफ हाई कोर्ट के फैसले ने रिकन्सिडर करके चेंज फैक्ट्स में मेडिकल बोर्ड आ गया, मजीद चीज़ें हो गई, इंकशाफ हो गए, एक नया फैसला दिया है। तो मैं हाई कोर्ट का लेटेस्ट, चूँकि वो सेम FIR में है, कोई और FIR में होता तो एक और बात होती, तो हम उसको पढ़ने के पाबंद हैं। इसलिए सर मैं 21 जुलाई के फैसले पर रिलाय कर रहा हूँ, 8 जून के फैसले पे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक वक्त में एक सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे सर, एक सेकंड मेरे भाई, आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि सवाल पहले कौन करेगा ताकि मुझ पे इल्ज़ाम ना आए।